हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों के अपने YouTube चैनल मिस्ट्री आरजे पर। तो गाइस, आप भी ऐसी मूवीज पसंद करते हो जिनमें मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सीरियल किलर वाला सस्पेंस हो, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ साउथ की 7 बेहतरीन थ्रिलर मूवीज जिनकी कहानी इतनी टाइट है कि आप आखिरी सीन तक स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाओगे। हर फिल्म में जबरदस्त ट्विस्ट, शॉकिंग खुलासे और ऐसा थ्रिल मिलेगा जो दिमाग घुमा दे। और सबसे अच्छी बात, इस लिस्ट की सभी मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डब में मिल जाएंगी। तो कोशिश करना कि वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि हर एंट्री एक से बढ़कर एक है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त सस्पेंस मूवी लिस्ट। नंबर 7 मूवी का नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ये साल 2025 में आई एक बेहतरीन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी एक शादीशुदा कपल से स्टार्ट होती है जो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। एक रात दोनों के बीच बहुत बुरा झगड़ा होता है, जिसके बाद पति अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर चला जाता है और पत्नी दिव्या अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद घर की नौकरानी सरस्वती को दिव्या की लाश पंखे से लटकी हुई मिलती है। ये देख नौकरानी तुरंत पुलिस को फोन करती है। इसके बाद पुलिस अफसर विक्रम अपनी पूरी टीम के साथ एंट्री करता है। शुरुआत में ये आत्महत्या का मामला लगता है, लेकिन अफसर विक्रम को शक होता है कि ये एक सोची समझी हत्या है, जिसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई है। अब दिव्या ने आत्महत्या की है या नहीं, और अगर दिव्या की हत्या हुई है तो हत्यारा कौन है, ये सब जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.7 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 6 अस्त्रम। ये फिल्म साल 2025 में रिलीज हुई थी, जिसमें आप देखेंगे कि शहर में कुछ अजीब आत्महत्याएं हो रही हैं। मरने वाले लोग मरने से पहले अपने चाकू से हवा में क्रॉस का निशान बनाते हैं और फिर खुद के पेट में चाकू घोंप लेते हैं। इंस्पेक्टर अखिलन, जो हाथ की चोट के कारण मेडिकल लीव पर है, इस केस की जांच अपने जूनियर सुमंत के साथ शुरू करता है। अखिलन को पता चलता है कि मरने वाले सभी लोग शतरंज के खिलाड़ी थे। जांच के दौरान उन्हें एक पुरानी किताब चेस द सीक्रेट मिलती है, जो जापानी रिचुअल, सुसाइड और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से जुड़ी है। अब ये लोग आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं और इस किताब का इन आत्महत्याओं से क्या संबंध है, ये सब आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। नंबर 5 मूवी का नाम है मनार रूबा। इस फिल्म की कहानी 5 पुराने कॉलेज दोस्तों की है, जो अपनी पढ़ाई खत्म होने के लगभग 10 साल बाद फिर से मिलते हैं। पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए वे कर्नाटक के पश्चिमी घाट के घने जंगलों में मौजूद एक रहस्यमयी जगह पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें कई अजीब घटनाएं और चेतावनियां मिलती हैं, लेकिन वे इन्हें गंभीरता से नहीं लेते। जब वे जंगल में कैंप लगाकर रात बिताते हैं और सुबह उठते हैं, तो सब कुछ बदल चुका होता है। उनके 2 दोस्त अचानक गायब हो जाते हैं। एक दोस्त के हाथ पैर बंधे होते हैं और उसका मुंह भी बंद होता है। उनका सारा सामान भी चोरी हो चुका होता है। वहां सिर्फ उन्हें एक गुब्बारा मिलता है, जिस पर एक रहस्यमयी संदेश लिखा होता है। अपने गायब दोस्तों को ढूंढने के लिए वे अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं, लेकिन यही फैसला उन्हें और बड़े खतरे में डाल देता है। आखिर उनके 2 दोस्त कहाँ गायब हो गए, और गुब्बारे पर लिखे रहस्यमय संदेश का क्या मतलब है, और क्या सभी दोस्त सुरक्षित इस जंगल से निकल पाएंगे, ये सब आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। ये साल 2019 में आई एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस फिल्म है, जिसे IMDb पर 10 में से 6.6 की बढ़िया रेटिंग मिली हुई है। नंबर 4 मूवी का नाम है देजा वू। ये फिल्म साल 2022 में आई थी, जिसमें आप देखेंगे कि सुब्रमण्य नाम का एक लेखक शराब पीकर पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि उसके लिखे हुए उपन्यास के काल्पनिक किरदार उसे असल जिंदगी में फोन करके जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस उसकी बात को पागलपन समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उसी रात सुब्रमण्य एक कहानी लिखता है जिसमें एक लड़की पूजा का अपहरण हो जाता है। अगली सुबह बिल्कुल वैसा ही होता है। राज्य की DGP आशा प्रमोद की बेटी पूजा का सचमुच अपहरण हो जाता है। क्योंकि मामला DGP की बेटी का है, इसलिए विक्रम कुमार को स्पेशल ऑफिसर बनाकर जांच सौंपी जाती है। जांच के दौरान विक्रम देखता है कि सुब्रमण्य जो कुछ भी अपने नए उपन्यास में लिख रहा है, असल जांच बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लेखक भविष्य देख सका है? और DGP की बेटी को किसने किडनैप किया? ये सब आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिलेगा। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 6.6 की बढ़िया रेटिंग मिली हुई है। नंबर 3 मूवी का नाम है पुट्टा 109। ये साल 2018 में आई एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी श्री नाम के एक मशहूर क्राइम नॉवेलिस्ट की है, जिसकी पत्नी की हत्या हो चुकी है। इस हत्या की जांच के लिए पुलिस इंस्पेक्टर JK आता है। JK कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं है जो मारपीट करे, बल्कि वो अपनी बुद्धिमानी और बातों से सच और गुलवाने में माहिर है। इंस्पेक्टर JK लेखक से तीखे सवाल पूछता है। लेखक, जो खुद क्राइम थ्रिलर लिखने का माहिर है, पुलिस के हर सवाल का बड़ी चतुराई और धैर्य से जवाब देता है। जांच के दौरान शक की सुई घर की नौकरानी से लेकर लेखक के करीबी दोस्तों तक घूमती है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है, इंस्पेक्टर को लगने लगा है कि लेखक अपनी काल्पनिक कहानियों और हकीकत के बीच उलझा हुआ है। अब लेखक की पत्नी की हत्या किसने की और क्या इंस्पेक्टर JK असली अपराधी को पकड़ पाएगा, ये सब आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.1 की बढ़िया रेटिंग मिली
हुई है। नंबर 2 मूवी का नाम है कवल थुराय उन। इस फिल्म की कहानी प्रभु की है, जो एक साधारण मिडिल क्लास फूड डिलीवरी बॉय है। वो अपनी पत्नी इंदु के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है और बेहतर भविष्य के लिए विदेश जाने का सपना देख रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक रात उनकी जिंदगी बदल जाती है जब इंदु के साथ लूटपाट और छेड़छाड़ हो जाती है। प्रभु अपनी पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन शिकायत दर्ज कराने जाता है, लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग के दौरान उसकी पुलिस वालों से बहस हो जाती है। उसके पास सभी जरूरी कागज होते हैं, फिर भी पुलिस उन्हें बेवजह रोक रखती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद भी उन्हें मदद नहीं मिलती, उल्टा प्रभु को ही फंसा दिया जाता है। इंस्पेक्टर उस पर झूठे आरोप लगाकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर देता है। अब इंस्पेक्टर प्रभु के साथ ऐसा क्यों कर रहा है और क्या प्रभु इस अन्याय के खिलाफ लड़ पाएगा या सिस्टम की ताकत के आगे हार मान लेगा, ये सब आप इस फिल्म के अंदर देखेंगे। साल 2020 में आई ये एक ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जो पुलिस की बर्बरता और सिस्टम के खिलाफ आम आदमी के संघर्ष को दिखाती है। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.3 की बढ़िया रेटिंग मिली हुई है। नंबर 1 मूवी का नाम है हाइड एंड सी। इस फिल्म में आप देखेंगे कि शिवा एक मेडिकल छात्र है जो सेना में डॉक्टर बनने का सपना देखा है। उसके पिता और बहनों की सेना में शहीद हो चुके हैं, इसलिए उसकी बहन उसके सेना में जाने के खिलाफ है, लेकिन वो चुपचाप अपनी तैयारी जारी रखता है। इसी दौरान वो वर्षा से प्यार करने लगा है और वर्षा के पिता के भी उनकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच शहर में एक सीरियल किलर रात के समय प्राचीन हथियार से हत्याएं करने लगा है और हर बार हथियार का एक हिस्सा मौके पर छोड़ जाता है। केस की जांच पुलिस अधिकारी वैष्णवी संभालती है और सुरागों से पता चलता है कि हथियार अवैध तरीके से हासिल किया गया है। जांच आगे बढ़ती है तो सबूत शिवा की ओर इशारा करते हैं और पुलिस उसे मेन संदिग्ध मानकर तलाश शुरू कर देती है। अब सच क्या है, असली हत्यारा कौन है और इन हत्याओं का मकसद क्या है, ये सब आपको फिल्म देखकर पता चलेगा। ये साल 2004 में आई एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb पर 10 में से 8.6 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 7 जबरदस्त साउथ इंडियन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की लिस्ट, जिनमें हर कहानी आपको आखिरी मिनट तक बांधे रहती है और आखिर तक सस्पेंस ऐसा बना रहता है कि आप अलग भी नहीं झपकाते। अगर आपको मर्डर मिस्ट्री, शॉकिंग ट्विस्ट, इंटेंस इन्वेस्टिगेशन और माइंड गेम्स वाली फिल्में पसंद हैं, तो इनमें से एक भी फिल्म मिस मत कीजिएगा। और सबसे खास बात, ये सभी फिल्में हिंदी डब्ड में YouTube पर उपलब्ध हैं, यानी फुल एंटरटेनमेंट बिल्कुल फ्री। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने इनमें से कौन सी फिल्म देखी है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मूवी लिस्टिंग वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में।